सो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया मज़े में। इसी के साथ दिस इज़ राजन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसी व्लॉग्स। और आज के दिन की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, मतलब कि अभी दोपहर हो रही है और दोपहर के अराउंड 2 बज रहे होंगे मेरे ख्याल से। आज फाइनली हमने बहुत टाइम बाद फिर से व्लॉगिंग की है शुरू। बीच में अराउंड 1 महीना हो गया कोई व्लॉगिंग नहीं हुई, मतलब कि नैनीताल वाले ट्रिप के बाद कोई वो व्लॉगिंग नहीं हो पाई, बिकॉज उसके बाद मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम स्टार्ट हो गया था जो कि अभी भी चल रहा है। मतलब अभी जैसे कि आज संडे है तो अब उसका 1 वीक रह गया है बस, वो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर मैं 2 हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, काम से ब्रेक ले रहा हूँ। बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में, तो वो पक्का सीरीज़ आएगी अच्छी सी। अभी मैं जा रहा हूँ करोल बाग, क्योंकि ट्रिप स्टार्ट करनी है, उसके लिए बाइक में थोड़ा सा काम करवाना है, 1-2 चीज़ें लेनी है, सामान खरीदने। तो टॉप बॉक्स लगवाएंगे यहाँ पर, सैडल बैग्स लेने हैं, बाइक की जो सीट है इस पे सीट कवर लगवाना है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो होनी है अभी बाइक में, और तो कुछ ऐसा नहीं होना, बस ये एक्सेसरीज वगैरह लेनी है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम निकलते हैं अभी यहाँ से। मोटो ब्लॉगिंग नहीं होगी बिकॉज हेलमेट अभी डिलीवर नहीं हुआ है। ऑर्डर कर दिया मैंने नया हेलमेट, जो कि मेरा चोरी हो गया था, तो मैंने नया हेलमेट ऑर्डर कर दिया है। इस वीक में हमारा गोप्रो भी आ जाएगा नया। ज़्यादा बातें करूँगा ना आप लोग स्किप कर दोगे, तो फिर मिलते हैं करोल बाग में। तो गाइस अभी मैंने एक टॉप बॉक्स लिया है और सैडल बैग लिया है, और ये मैंने लिया है, सामने आपको ये शॉप दिख रही होगी रोमी ऑटोमोबाइल्स से। और ये देखो सामने मेरी बाइक में काम हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और भीड़ देख लो यहाँ पे करोल बाग में, संडे है ना आज, बहुत गंदी भीड़ है। और ये अपना टॉप बॉक्स लग रहा है, ये मैंने टॉप बॉक्स लिया है JDR का। ये 32 लीटर्स का टॉप बॉक्स है, जिसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है 3500 रुपीज़। ये बैक रेस्ट है इसका, जो लगा हुआ था पहले बाइक में, ये हटाना पड़ा बिकॉज जिससे कि ये फिट आ जाए। तो फिट तो आ गया फ़िलहाल, बहुत सही लग रहा है बाइक के हिसाब से, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लग रहा है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिया, साइज़ भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो गाइस बॉक्स तो हमारा लग गया है, और लगने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है। ये देखो बाइक में पीछे स्विगी जोमेटो वाली तो नहीं लग रही। तो अभी इसमें जो ये पीछे लाइटिंग है, ये देखो ये लाइटिंग है, ये इसका कनेक्शन कर रहे हैं बैटरी से। ये वाला कपलर लगा देंगे इसमें, जब भी हमें डिटैच करना होगा तो बस ये कपलर हम यहाँ से हटाएंगे और अपना डिटैच कर लेंगे, और फिर लगाना होगा तो यहाँ पे लगाएंगे। मर्ज़ी अपनी, अब हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं ना भैया। ये डायरेक्ट हो जाएगा ना, जैसी बाइक ऑन होगी तो ये जल जाएगा अपने आप ही, जला ही रहेगा फिर ये। नहीं, जैसे ये कपलर लगा हुआ है ना, हाँ, तो कपलर अभी जैसे कपलर जैसे लगा होगा वैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे कपलर हमने लगा दिया, बाइक ऑन करी, जलता ही रहेगा फिर ये। ओके चलो कोई नहीं, बैटरी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। बैटरी में अब तो रात में ही कपलर लगा होगा ना। ये फंस गया। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:40, मतलब कि 7 बजने वाले हैं, और अभी भी मैं यहीं पे हूँ। जैसा कि मेरे साथ हमेशा होता है, एक काम कराने जाता हूँ और एक काम ख़राब हो जाता है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा काम ख़राब हो गया। आपको दिखाता हूँ, ये देखो। हेलो, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। ये हो रहा है मेरी बैटरी में काम। क्या हुआ कि मैंने जैसे ही ये अपना टॉप बॉक्स लगवाया, तो उसके बाद ना मैं यहाँ से निकला और आगे जाके मेरी बाइक बंद हो गई, सेल्फ लेना बंद कर दिया बाइक ने बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आया, वापस जिस बंदे ने टॉप बॉक्स लगाया था उसी के पास बाइक ऑन की उसने मेरी, बैटरी लगा के, तो उस टाइम फिर चल गई। उसके बाद फिर बंद हो गई, तो उसमें बाद में पता चला कि चार्ज ही नहीं हो रही है बैटरी यहाँ पे। फिर इनके सरदार जी के पास आया, इलेक्ट्रीशियन है यहाँ पे, इन्होंने बताया कि इसका चार्जर ख़राब हो गया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब ये बाइक ऐसी हालत हुई है कि नोएडा में घर भी नहीं जाने लायक भी नहीं रही है। तो भाई सीन कुछ इस तरीके का है कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे शॉप में, इनकी सरदार जी की जो शॉप है, मतलब बहुत सही बंदे हैं सरदार जी, बहुत हेल्प की इन्होंने। क्या हुआ है कि मेरी बैटरी का जो चार्जर है, जिससे बैटरी चार्ज होती है बाइक का, वो ख़राब हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा, जिस वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी दूसरी बैटरी लगाई है, उसकी मैंने सिक्योरिटी मनी इनको दे दी है। मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मतलब कि सारा एक काम करने जाओ, सारे मतलब दूसरा काम ख़राब हो जाता है। अब सोचो, मैंने सोचा भी नहीं था बिल्कुल, मतलब यहाँ पे आके ऐसा होगा। मैंने एक टॉप बॉक्स लगवाया है, एक सैडल बैग लिया था बस, बाकी सामान तो मैंने लिया ही नहीं। वो फिटिंग कराने के बाद उसके बाद फिर वो बाइक ही बंद हो गई, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी दूसरी बैटरी लगाई है, अब जहाँ तक जाएगी जाएगी,
फिलहाल देखते हैं अभी क्या करना है। The next day. तो गाइस अभी मैं आया हूँ जावा के सर्विस सेंटर पे, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे मेरी बाइक खड़ी है ये। और रात को तो बस पूछो मत, मतलब मैं 10 बजे घर पहुँचा हूँ रात को। वहाँ जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब मैं सरदार जी की शॉप पे बैठा हुआ था, उसके बाद फिर वहाँ से उनसे एक बैटरी ली एक्स्ट्रा और अपनी बैटरी चार्ज करवाई। फिर उसके बाद वहाँ से निकले और कम से कम घर आते आते 5 से 6 बार बैटरी बाइक बंद हुई, चार्ज हो नहीं रही थी, तो जिस वजह से फिर बार बार उस बैटरी से कनेक्ट करके स्टार्ट करनी पड़ रही थी बाइक। हाँ, सर्विस भी करवा लूँगा बिकॉज राइड पे जाना है, राइड पे जाने से पहले कोई दिक्कत ना आए, तो सारी चीज़ मैं इसमें अभी सही करवा लूँगा। फ़िलहाल मैंने बोल दिया सर्विस के लिए भी। बाकी ये जो मेरा पार्ट है शायद ये तो मेरा वारंटी में ही जाएगा, बिकॉज मेरी बाइक में अभी वारंटी बची है 1 महीने की, और तो वारंटी में ही जाएगा। अच्छा हुआ अभी पता चल गया, 1 महीने बाद पता चलता तो फिर अलग से पैसे लगते उस चीज़ के। Eventually. तो गाइस सीन कुछ इस तरीके का है अभी कि जैसे उन्होंने अभी मेरी बाइक खोली और खोल के चेक करी, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इसकी कॉइल होती है जो करंट देती है बैटरी को, वो ख़राब हो गई है। और एज़ यूजुअल कि इनके पास वो नहीं है अवेलेबल। जावा नोएडा में बैठा हूँ मैं इस टाइम पे, और मैं अगर ये वीडियो ना हो सके तो प्लीज़ मतलब जावा का जो ब्रांड है ना वहाँ तक तो ज़रूर पहुँचाओ इसको, कि भाई नोएडा वाला जो सर्विस सेंटर है, मतलब ये जो है ना सर्विस सेंटर शोरूम जो है भाई से बंद करवा दो, कोई फ़ायदा नहीं है सच में। कभी भी आओ, इनके पास कोई सामान अवेलेबल नहीं होता कभी भी। अभी मैंने पूछा कि अगर मैं आपके पास छोड़ दूँ आप कितने दिन में मतलब करवा दो, कह रहे कि 15 दिन तो मान के चलो लगेंगे, क्योंकि सामान अवेलेबल नहीं है, वो आएगा पता नहीं आएगा। कह रहे आप इससे बढ़िया कहीं और वहाँ ले जाओ। अरे यार जब एक बात बताओ, जब आपने कोई बंदा उसकी नोएडा में बाइक ख़राब हो जाए तो वो कहीं दूसरे सेंटर लेके जाएगा। अब यहाँ से ही बता रहे हैं मेरे को गाज़ियाबाद में एक और सेंटर है, तो उनके पास सारा सामान अवेलेबल रहता है। उनसे मैंने कॉल करके भी पूछा कि भाई आपके पास सामान अवेलेबल है, ये हो गया है, तो बोलते हैं हाँ आ जाओ हमारे पास है। उन्होंने तुरंत बोल दिया। और कोई भी बंदा देख रहा है ना जो जावा ऑन कर रहा है नोएडा से, भाई मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस सर्विस सेंटर, इस शोरूम के रिगार्डिंग जो सेक्टर 63 नोएडा में है। Later. तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे और अभी टाइम हो रहा है 12:30। और अभी आपने लास्ट क्लिप देखा था, मैं नोएडा के सर्विस सेंटर में बैठ के जो भी मैंने आपको बात बताई, जैसा कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, उनके पास वो पार्ट ही नहीं था। और ये हमेशा होता है उनके पास कभी भी पार्ट नहीं होता, कभी भी कुछ भी लेने जाओ ना नहीं होता बिल्कुल भी। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ईवी ट्रेडर्स चले जाओ, गाज़ियाबाद में है, जावा का शोरूम है प्लस सर्विस सेंटर है। फिर वहाँ से मैंने बाइक अपनी स्टार्ट की और मैं वहाँ से नॉन स्टॉप करके लेके गया गाज़ियाबाद, जो कि अराउंड 10 से 15 किलोमीटर दूर था। मैंने बाइक बंद नहीं होनी थी बिल्कुल भी। और वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जाके उन्होंने जाते ही मेरी बाइक खोली और देखा तो बोला उन्होंने कि इसकी कॉइल फूक गई है, जो कि आपकी बैटरी को करंट प्रोवाइड करती है। वारंटी का जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बाइक वारंटी में है, तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने एक बात बोली कि आपने ये जो सब सामान लगाया हुआ है, जैसे कि मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है, मैंने वहाँ पे USB पोर्ट लगाया हुआ है एक, कह रहा इसकी वजह से ना हम इसको वारंटी में नहीं ले सकते। तो फिर मैंने बोला कि यार ऐसा क्यों, ये तो हर बाइक में होता है, मतलब कि 95% बाइक्स में आप देखोगे मोबाइल चार्जर्स लगे ही होते हैं और USB पोर्ट लगे ही होते हैं। तो वो बोले कि आपने एक्सटर्नल कोई भी चीज़ आप अटैच कराते हो अपनी बैटरी पे तो लोड आता है, फिर आपकी वारंटी नहीं रह जाती। अब वहाँ पे मैंने फिर उससे पूछा चलो बिना वारंटी की कितना खर्चा आएगा, तो उसने बताया कि लमसम अभी अगर ऊपर से देखें चार्जर वगैरह फुकाए जो, तो 5000 का आपका खर्चा आएगा कॉइल वॉइल जो फुकाए। तो मैंने कहा यार मतलब मैंने उनसे बोला कि देख लो वारंटी में हो जाए, तो मैंने रिक्वेस्ट भी की काफ़ी, बट वो मैनेजर ना बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे हम नहीं कर सकते, ऐसे मैं नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, और जो कि मैं इस वीडियो में बोलना चाहूँगा। मनोज जी हैं एक, जो कि जावा YSD कैपिटल करके एक ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो उनका, और एक कम्युनिटी रन कर रहे हैं बेसिकली राइडर्स कम्युनिटी। तो उनका मैं सीरियसली थैंकफुल, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया। एक्चुअली हुआ क्या था, कल जब मैं करोल बाग में था तो वहाँ पे जो सरदार जी जो मेरी बाइक में काम कर रहे थे, उन्होंने मुझे उनका नंबर दिया था कि ये आपकी हेल्प कर देंगे जावा YSD में अगर आप जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। जब वो नहीं मान रहे थे सर्विस सेंटर पे कि वारंटी में नहीं ले रहे थे उस चीज़ को, फिर मैंने उनसे बात की और फिर उनका रिप्लाई आया, फिर मैंने उनसे बात कराई। तो उन्होंने वहाँ पे बात की और लिटरली उनके बात करने के विदिन 5 मिनट्स ही
सारा काम हो गया मेरा, वरना मेरा मोटा खर्चा आ जाता आज, और मेरा खर्चा बचा लिया। और ईवी ट्रेडर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, वैसे तो देखो स्टार्टिंग में उनकी बात भी बिल्कुल ठीक थी, अगर मैं एक्सटर्नल से एक्सेसरीज़ लगाता हूँ, बैटरी पे डायरेक्ट लोड आता है तो वो वारंटी में नहीं आता। उसके बाद लेकिन जो भी हुआ, फिर उन्होंने, जो वहाँ के ऑनर थे मिस्टर मयंक, वो आए, उन्होंने बोला ठीक है हम आपका वारंटी में कर देंगे। बात करने के बाद बोले कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने मेरा वारंटी में वो मेरा काम कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे एग्जॉस्ट देखे, मेरी बात हो रही थी कि मेरे एग्जॉस्ट मैंने चेंज कराए थे, उस पर फिर से जंग रस्ट आ गया। उन्होंने मेरे से बिना पूछे अपने बंदों को बोला एग्जॉस्ट भी चेंज कर दो। मेरे दोनों एग्जॉस्ट भी चेंज हो गए, बिकॉज वारंटी में है वो दोनों एग्जॉस्ट, तो मेरे तो एग्जॉस्ट भी उन्होंने चेंज करा दिए। मेरे ब्रेक पैड्स चेंज करा दिए। ब्रेक पैड्स हालांकि वारंटी में नहीं होते हैं, और वैसे उसके मैंने पे करा। हाँ भाई, जो वारंटी में नहीं है उसका तो पे करेंगे ही करेंगे, उसका तो मुझे पता ही है, बिकॉज मेरे ब्रेक पैड्स घिस गए थे। मैं रिकमेंड करूँगा नोएडा में सब बंदों को, भाई थोड़ा सा दूर है लेकिन ना सर्विस आपको एक नंबर मिलेगी सच में। हर चीज़ उनके पास, सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, और बहुत बड़ा शोरूम है, छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा शोरूम है, और अच्छा खासा सर्विस सेंटर है पूरा उनका वहाँ पे, और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। उसके बाद जो वहाँ के मैनेजर थे उसने भी मेरे को जाते टाइम बोला कि सॉरी सर आर्ग्यू करने के लिए, वैसे हालांकि आर्ग्यू नहीं की थी, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, हाँ, लेकिन वो मतलब कि देखो अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, बट कोई नहीं, ठीक है, उनके ऊपर भी आगे जवाब देना होता है, ठीक है। तो जो भी है मेरा काम हो गया, अब मेरा कॉयल चेंज हो गया, और ECU भी फूक गया था, वो भी चेंज हो गया। अगर ये सब मैं पे करके करता ना तो बाद में मतलब वो खर्चा जो आता ऑल ओवर 15,000 रुपीज़ ऑल ओवर लेके ब्रेक मेरे जो पैसे लगे हैं वो RSA में लगे हैं, और ब्रेक पैड चेंज हुए हैं, और जो छोटी मोटी गैसकेट वगैरह जो लगती है बस उसमें लगे हैं, और मेरे ख्याल से और किसी में नहीं लगी। तो अराउंड 2-2.5 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा आया, और मेरा सारा काम हो गया। और बाकी कल मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया, उस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करूँगा, और उसकी वीडियो भी देख लेना। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को कमेंट करके बता देना, जो भी कुछ पूछना हो मैं आपको जवाब दे दूँगा। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू, बाय।